देखो ओएसपीएफ है। ओएसपीएफ में तुम्हें ये पता है कि ये क्या होता है, ठीक है। यस सर। राउटिंग प्रोटोकॉल है, क्या है, कैसे है, क्यों है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको पता है, यस सर। ठीक है। कौन से मल्टीकास्ट एड्रेस पर काम करता है, जैसे 224.0.5 पर एंड 6 पर, ठीक है। इसकी कितनी स्टेट्स होती हैं वो आपको पता है। हम्म। एक मिनट रुकना, एक कॉल आ रही है, जस्ट ए सेकंड। सॉरी, एक कॉल आ गई थी। तो मैं बात कर रहा था कि देखो उस पे में आपको पता ही है कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है, स्टेट्स क्या होती हैं ओएसपीएफ की, ठीक है। और कुछ कुछ स्टेट्स कैसे बनती हैं, ठीक है। और इसमें टाइप्स ऑफ मैसेजेस कौन कौन से होते हैं, और इसके अलावा एलएसए कितने होते हैं, एलएसए 1 2 3 4 5, कब कब कौन सा एलएसए आता है, ठीक है। एलएसए 1 क्या होता है, हर राउटर ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एलएसए 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, 5 क्या होता है, ठीक है। इन सब का हम बड़े लंबे टाइम से प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं, एलएसए 1 to एलएसए 5, ठीक है। इसके अलावा और हम क्या देख चुके हैं, लास्ट कॉल में मैंने आपको एक ऐसी शायद पता नहीं क्या कराया, मुझे याद नहीं हो, ठीक है। हाँ यही लैब कराई थी मैंने, जो स्क्रीन पर है। एरिया 0 से एरिया 1 दिखाया था मैंने, कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, E1 E2 वाले राउट्स दिखाए थे मैंने आपको, एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस दिखाए थे, ठीक है, टाइप 5 की फॉर्म में आ रहे थे। मैंने आपको ये दिखाया था कि E1 को हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी ओवर E2 से, और E1 E2 में क्या क्या डिफरेंस था। अगर राउट E2 से आएगा तो एक एक ही मैट्रिक दिखाता है राउटिंग टेबल में, लेकिन जो एक्चुअल मैट्रिक होती है वो अलग होती है, ठीक है। फॉरवर्डिंग मैट्रिक, ये आपको पता है। और वो सीड मैट्रिक ही दिखाता है E2 से, E1 में वो एक्चुअल मैट्रिक दिखा देता है। सीड मैट्रिक क्या होती है, कि ओएसपीएफ में जब भी हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं राउट को, तो हमें मैट्रिक डालने की कोई जरूरत नहीं होती, बाकी के राउटिंग प्रोटोकॉल में डालने की जरूरत होती है कि मैट्रिक क्या होगी, क्योंकि अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल का अलग अलग मैट्रिक होती है, ठीक है। तो ओएसपीएफ में कॉस्ट होती है, लेकिन उसमें प्री डिफाइंड है। उसी प्री डिफाइंड मैट्रिक को हम सीड मैट्रिक बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 20, राइट। तो E2 पे बाय डिफॉल्ट 20 होती है वो, और E1 में वो राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो जाती है सीड मैट्रिक से ही, अगर E2 की फॉर्म में डेटा आते हैं तो, ठीक है। ये सारी चीज आपको पता है। मैंने थोड़ा बहुत स्टब एरिया के में बताया था, मैं आज स्टब एरिया थोड़ा अलग से और बता देता हूँ, क्योंकि स्टब एरिया थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ये सब चीज आपको पता है, और यही चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं OSPF में। कुछ और भी चीजें हैं, अभी 2 4 चीजें और हैं, वो मैं बता के फिर इसको फिनिश कर दूंगा OSPF को। आज हम करते हैं स्टब एरिया, ठीक है। तो स्टब एरिया क्या है,
अब मेरे एक्सटर्नल देखो, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि देखो एक्सटर्नल प्रीफिक्स यहाँ मैंने कई सारे बना रखे थे, काफी सारे बना रखे थे। 10 राउट्स इधर है, 10 इधर है, क्या पता इधर 1000 हो। ठीक है, 10,000 हो। और ये मिडिल वाले राउटर है ना, ये मेरे इतने, इनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, ये इतने कैपेबल नहीं है कि ये 20-20 हजार राउट्स को प्रोसेस कर सकें। ये बड़े छोटे हैं। या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि मैं नहीं चाहता एरिया वन में ये प्रीफिक्स आए, एक एक प्रीफिक्स आए। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो पिंग मैं चाहता हूँ कि पिंग आपका रीचेबिलिटी हो, लेकिन ये पर्टिकुलर राउट्स नहीं चाहता हूँ। तो हमारे पास ऑप्शन तो होते हैं कि हम एलएसए को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, इधर कौन से एलएसए आ रहे हैं, ये एलएसए 5 ही तो आ रहे हैं, ये इधर एलएसए 5 की फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप टाइप 5 को फिल्टर कर सकते हो। तो आप कैसे अचीव करोगे ये, जब आप इस एरिया को, पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल बता देता हूँ। फिर समझाऊंगा। जब आप इस एरिया को क्या करोगे, स्टब एरिया बना दो उसको। तो क्या कर दो, स्टब एरिया बना दो। इसमें क्या होगा, अब ये वाले राउट्स नहीं आएंगे। अब इनकी रीचेबिलिटी कैसे होगी फिर यहाँ से? अगर ये अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा तो कैसे करेगा? अब देखो ये वाले राउट एरिया जीरो में तो आ ही रहे हैं, अब एरिया जीरो में फिल्टर करने से नहीं रोक सकते, ध्यान रखना। ये एरिया जीरो है आपका बैकबोन एरिया, यहाँ कोई फिल्टरिंग नहीं होगी, अलाउड नहीं है यहाँ पर फिल्टरिंग करना। ये वाले राउट अब इन राउटर के पास तो जाएंगे। अब R5 क्या है? ये हमारा है ABR, ये हमारा है ABR। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप इस एरिया को स्टेप बनाओगे, तो ये ABR क्या करेंगे, डिफॉल्ट राउट सेंड करेंगे ऑटोमेटिक, दोनों। ठीक है, इसकी तरफ डिफॉल्ट राउट देंगे कि भाई हम इस एरिया को स्टेप बना रहे हैं, तेरे पास LSA 5 आएगा नहीं। ठीक है, अब तुझे जो भी राउट्स की रिक्वायरमेंट हो, जो तेरे लिए अननोन राउट हो, जो तेरी राउटिंग टेबल में प्रेजेंट ना हो, तो सीधा हमारे पास आएगा। ठीक है, इनमें से एक ही चूज करेगा। ठीक है, ये किसके पास जाएंगे, ABR के पास जाएंगे। अब R7 को अगर पिंग करना है 100.1.1.5 को, तो सीधा किसके पास जाएगा, R5 या R6 के पास जाएगा। सपोज करो R5 के पास चला गया। अब R5 तो देख लेगा कि भाई डेस्टिनेशन कहाँ है, डेस्टिनेशन 100.100.5 है जैसे, और इसकी राउटिंग टेबल में है ये 100.100.5, 100.1.1.5। इसको पता है कैसे रीच करना है, वाया R3 रीच करना है। ये तो इसको ले जाएगा, मतलब ABR तक आपको रीच करना है, ABR अब आपको लेके जाएगा। ठीक है, ये होता है स्टेप एरिया का कॉन्सेप्ट। इसमें देखो, इसमें LSA 5 नहीं आ रहा, जो तो LSA 5 नहीं आ रहा, तो 4 का भी कोई यूज नहीं है। तो 4 और 5 ब्लॉक होते हैं इसमें। ठीक है, और एक डिफॉल्ट राउट ऑटोमेटिक आता है फ्रॉम द ABR। दूसरा है टूटली स्टब। ये कह रहा है कि यार इस एरिया के राउट इसमें LSA 3 की फॉर्म में जा रहे हैं। आपने LSA 5 को तो चलो ब्लॉक कर लिया। अब ये कह रहा है कि यार इस एरिया के भी तो राउट जा रहे हैं कुछ। अगर इसके पास डिफॉल्ट राउट है R5 तक जाने के लिए, तो इस एरिया के राउट को भी करवा लो फिर तो। ठीक है, इस एरिया के राउट की भी करवा लो। तो इस ये भी तो ABR के थ्रू रीच हो सकते हैं, अदर एरिया के राउट्स। कहता ठीक है, तो इसमें 3 भी ब्लॉक करा दो, 3 तो होंगे होंगे, 4 और 5 भी हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम टोटली स्टब। जैसे ही आप स्टब की कॉन्फ़िगरेशंस करते हो ना, आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एरिया को स्टब एरिया बनाना पड़ेगा, या फिर टोटली स्टब। और इन इंटरफेस पे चेंजेस करना पड़ता है आपको, ये इंटरफेस पे। जैसे ही आप एक इंटरफेस को बनाओगे ना स्टब एरिया, तो सामने वाले से मेंबरशिप ब्रेक हो जाएगी। आपको इस लिंक पे और इस लिंक पे, दोनों पे स्टब कॉन्फ़िगरेशन सेम होनी जरूरी है। ठीक है, दोनों पे सेम कॉन्फ़िगरेशन होनी जरूरी है, तभी आपकी मेंबरशिप आ पाएगी। ओके, आप यहाँ पर क्या करते हो, एक्सटर्नल कैपेबिलिटी ऑफ कर देते हो एक तरीके से। जो एक्सटर्नल राउट्स आ रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी ऑफ कर देते हो, तो सामने से भी ऑफ होनी चाहिए वो। ये मैच होती हैं। ठीक है। आपने स्टब देख लिया, टोटली स्टब देख लिया। अब आपने क्या किया, इसको टोटली स्टब बने रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और कंपनी आई हमारे पास, इस कंपनी ने क्या किया, इसको ओवरटेक कर लिया।
या फिर अपना नेटवर्क एक्सपेंड कर लिया, आप ये भी समझ सकते हो। और नीचे भी आपका EIZP चल रहा था। ठीक है, यहाँ कोई प्रीफिक्स है आपका 99.99.99.99। ठीक है, ये एक प्रीफिक्स है। अब ये क्या बना हुआ है आपका, स्टब या फिर टोटल स्टब बना हुआ है। ये आपको बनाना है। आपको ये फालतू के राउट्स नहीं चाहिए ये वाले, बना रखा आपने पहले ही। अब ये भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि अदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, अगर ये आएंगे ये भी तो टाइप 5 की फॉर्म में आएंगे इधर रिडिस्ट्रीब्यूट होके, अदर देन OSPF है ना। अभी लेकिन ये आपको राउट चाहिए, ये वाला राउट आपको सपोज करो R3 पर चाहिए, तो कैसे होगा, ये तो नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास इसमें भी कॉन्सेप्ट आता है, हम इसको क्या बना सकते हैं, नॉट सो स्टब एरिया, NSSA, नॉट सो स्टब एरिया बना सकते हैं इसको। नॉट सो स्टब एरिया में क्या होना है कि इसमें आपके रिक्वायरमेंट क्या थी कि 4 और 5 तो ब्लॉक हैं, इसमें 4 और 5 तो ब्लॉक होते हैं। ठीक है, जो ऊपर से आपके राउट्स आ रहे हैं ये ब्लॉक रहेंगे। लेकिन लेकिन इस एरिया में ASBR अलाउड होता है। ठीक है, ASBR कौन है इसमें, ये वाला राउटर जिसमें दो राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं और रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, ये अलाउड होगा। ठीक है, बाकी के एरिया में स्टब एंड नॉट सो स्टब एरिया में, सॉरी स्टब एंड टोटली स्टब में ASBR अलाउड नहीं होता है। NSSM स्टब एरिया अलाउड होता है। वो अलाउड होता है तो ये कुछ ना कुछ काम करेगा, तो इसके राउट जाएंगे। ये अपने प्रीफिक्स को लेके जाता है, कहता है यार ये उसको टाइप 4 5 नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये प्रीफिक्स टाइप 7 की फॉर्म में लेके जाऊंगा, ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये जो 5 की फॉर्म में आ रहे थे 7, ये कहता नहीं यार 7 की फॉर्म में भेजो इधर। अब यहाँ 4 और 5 तो ब्लॉक थे, 7 थोड़ी ब्लॉक था, तो ये टाइप 7 की फॉर्म में आते हैं ये वाले राउट्स नीचे से। जैसे ही आप इस एरिया को NSA से बनाते हो, अब इस एरिया में जो भी आपका ASBR है उसके राउट्स टाइप 7 की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, NSA से एरिया बोलते हैं, हम इसको नॉट फर्स्ट एरिया। सिर्फ NSA से एरिया में ही टाइप 7 होता है, ध्यान रखना। बाकी ये LSA 7 आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ NSS एरिया होगा वहीं आपको टाइप 7 देखने को मिलेगा। अब एरिया 0 में जब ये राउट जाता है, ये LSA जाता है, R6 इसको लेके जाएंगे ABR में, क्योंकि ये तो एरिया 1 है। एरिया 0 में कैसे जाएगा, थ्रू ABR ही जाएगा, दो ABR है, दोनों भेजने का ट्राई करेंगे, दोनों ही भेजते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जिसकी राउटर आईडी बड़ी होती है ना वो भेजता है बाकी की साइड दूसरे एरिया में टाइप 7 को। अब टाइप 7 तो यहाँ रहा है, लेकिन टाइप 7 से ये एरिया 0 है, ये टाइप 7 को सपोर्ट नहीं करेगा। टाइप 7 को सपोर्ट वही करेगा जो NSS एरिया है, और एरिया 0 का आप NSS से बना नहीं सकते। तो यहाँ टाइप 7 ना आके टाइप 5 ही आता है। ठीक है, बाकी के एरिया में जब ये राउट जाता है ना तो कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ABR। ये दो ABR हैं, तो जिसकी राउटर आईडी बड़ी होगी वो कर लेगा इस काम को, और कन्वर्ट करेगा टाइप 7 टू टाइप 5, टाइप 7 टू टाइप 5। ठीक है, टाइप 7 टू टाइप 5। यहाँ जब इस एरिया पे पहुंचेगा R3 पर, LSA, आप देखोगे उस LSA को डिटेल में ओपन करोगे तो उसमें लिखा रहता है कि ये राउट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से फॉरवर्ड हुआ है। तो उसको पता रहेगा ये R7 पे ओरिजिनेट हुआ है, R7 से आया है राउट। ठीक है, इसको पता रहता है ये। ऐसा नहीं है कि ये दूसरे एरिया में नहीं पता रहता, आप उसको LSA को डिटेल में ओपन करके देखोगे, ही नोज अबाउट दैट राउट। हम ये देख लेते हैं ये लैब करके। ठीक है, ये तो था NSA। टोटली NSA में क्या होगा, आपका LSA 3 भी ब्लॉक हो जाएगा, 4 और 5, लेकिन टाइप 7 टू टाइप 5 कन्वर्जन रहेगा। ठीक है, वो ये सेम है। स्टब एंड नॉट सो स्टब एरिया में हमारा टाइप 5 अलाउड नहीं रहता, लेकिन टाइप 5 को फिर एक्सटर्नल प्रीफिक्स को अलाउड करने के लिए हमें टाइप 7 लाना पड़ा, वही एक्सटर्नल प्रीफिक्स ही आते हैं NSSA में। LSA 4 LSA 5 ब्लॉक रहते हैं, लेकिन ASBR अलाउड होता है। टोटली NSSA में LSA 3 4 5 ब्लॉक रहेंगे, लेकिन आपका LSA 7 आएगा। ठीक है, वो क्यों आएगा, एक्सटर्नल प्रीफिक्स को कैरी करने के लिए। इसकी लैब कर लेते हैं हम, R7 पे चलते हैं।
शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। शो आईपी राउट, शो आईपी ओएसपीएफ नेबरशिप कर लो पहले तो। नेबरशिप बनी हुई है इसकी। डेटा से डेटाबेस चेक कर लो। देख रहा कितने सारे एक्शन प्रीफिक्सेस आ रहे हैं। आप नहीं चाहते ये आए, तो आप क्या करो, इस एरिया वन को स्टब एरिया बना दो इसको। आपने क्या करना है, कॉन्फ़िग टी पे गए। कॉन्फ़िग टी पे गए, राउटर ओएसपीएफ 100 एरिया वन है। इसको क्या करना है, स्टब बना देना है। जैसे ही स्टब बनाया, नेबरशिप डाउन चलेगी दोनों नेबर्स के साथ। क्योंकि आपने क्या किया है, इधर एक्सटर्नल कैपेबिलिटी ऑफ कर दी। देखो मैं इस लिंक को कैप्चर कर लेता हूँ तो। ठीक है, एरिया वन पे किया तो एरिया वन के जितने भी इंटरफेस है ना, दोनों पर ही हो जाएगी। एरिया वन में जितने भी इंटरफेस है दोनों पर ऑटोमेटिक हो जाएगी एक साथ। आप इस लिंक को भी कैप्चर कर सकते हो। हेलो मैसेज तो जा ही रहे हैं खैर। एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी नॉट कैपेबल। एक बार मैं ऊपर भी कोई लिंक कैप्चर करके दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ देखो, एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज यहाँ कैपेबल है। ठीक है, यहाँ कैपेबल है R2 R3 के बीच में। ठीक है, वहाँ कैपेबल है। तो R3 पर आप देखोगे, R3 कहाँ है इधर, R3 है। ये लो R3 भी ले लेता हूँ। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। ठीक है, यहाँ आपके टाइप 5 आ रहे हैं, एक्सटर्नल कैपेबिलिटी ऑन है, लेकिन यहाँ आपने ऑफ कर दी अभी। ठीक है, लेकिन इन राउटर पे अभी भी ऑन है। तो मिसमैच हो गया। फिर करवाओ। R5 का देख लेते हैं। देखो, R5 कैपेबल है, ये वाला राउटर तो कैपेबल है, ये भी कैपेबिलिटी ऑफ कर दी, तो दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो R5 R6 पर भी हम कैपेबिलिटी जो ऑफ कर देते हैं। राउटर ओएसपीएफ 100 एरिया वन स्टब कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, तो देखो R5 के साथ नेबरशिप अभी अप आ जाएगी, आ गई। R7 की शो आईपी ओएसपीएफ नेबरशिप। ठीक है, एक अप आ गई, दूसरी पे मैंने अभी किया नहीं है। आप डेटाबेस भी चेक कर सकते हो। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। आपका एक राउटर देने लग गया है आपको क्या, डिफॉल्ट राउट आ गया देखो। एक सेकंड।
वो तो चला ही गया, टाइप 5 तो चला गया। टाइप 5 देखना था मुझे। कहाँ है? पुराना दिख रहा था ना आपको, इधर मैंने दिखाया था टाइप 5। ये रहा। 2.2.2 भेज रहा था। ठीक है, टाइप 5। अब देखो टाइप 5 नहीं आ रहा। टाइप 5 ना आके, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। सिर्फ LSA 3 आ रहा है। ठीक है, ना 4 आ रहा है ना 5 आ रहा है। बस थ्री थ्री आ रहा है, और 3 में भी देखो एक इंक्रीज हो गया है। 0.0.0। कौन दे रहा है? आपका ABR दे रहा है। ठीक है। मैं जैसे ही R6 पर भी करूंगा, R6 भी देने लग जाएगा एडवर्टाइजमेंट। डिफॉल्ट राउट की। राउटर OSPF 100 Area 1 स्टब। ठीक है। अब आप देखोगे R7 पर। ये देखो, ये तो आपके ABR के राउट है, दूसरे एरिया के। R2 R3 वो है। एरिया 0 के हैं तो। और ये देखिए। ठीक है। आपका डेटाबेस छोटा हो गया ना थोड़ा। राउटिंग टेबल भी छोटी होगी देखो। दोनों डिफॉल्ट राउट है, दोनों से लोड बैलेंसिंग हो जाएगी अननोन राउट्स के लिए। आपको पिंग करना है 100.1.1.1 को, तो पिंग हो जाएगा। ये आपका LSA नहीं है। डिफॉल्ट राउट के थ्रू सारी चीजें चल रही हैं। और डिफॉल्ट राउट कहाँ से आ रहा है? ABR। मैंने कोई डिफॉल्ट राउट इंफॉर्मेशन की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, ऑटोमेटिक आ गया ये। ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये भी तो है आपके देखो। आपका डेटाबेस स्टिल बड़ा है, अब आपके ABR कम्युनिकेट करा देगा तो वेल एंड गुड है। ABR तक। क्योंकि ये राउट भी तो ABR ही दे रहा है। तो ये भी हटा दो फिर। तो ये हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? राउटर OSPF 100 में दोबारा जाओ। और इसी एरिया 1 में जो आपने स्टब किया था, इसको क्या कर दो? नो समरी। कि आपको समरी भी नहीं चाहिए अब। सेम कमांड आप R5 एंड R6 पर भी कर दो। राउटर OSPF 100। नो समरी। R6 पर भी कर दो। एरिया 1 स्टब। नो समरी। अब डेटाबेस चेक कर लो, शो IP उस पर डेटाबेस। देखो छोटा हो गया ना डेटाबेस, डिफॉल्ट आउट ही आ रहा है, अभी भी पिंग हो जाएगा। ठीक है। राउटिंग टेबल देख लो। छोटी हो गई, काफी बड़ी थी पहले। डिफॉल्ट आउट से काम चल रहा है तो चलो कोई दिक्कत नहीं। गुड है। ठीक है। अब आपने क्या बना दिया? टोटली स्टेप बना दिया। अब मैं नीचे से आके लेके आता हूँ R8 को। देखता हूँ कोई इस पे राउट पड़ा है क्या। इस पे मैंने क्या कर रखा है? शो IP प्रोटोकॉल क्या चला रखा है? EIGRP चला रखा है, ठीक है। शो IP राउट। R7 पे देख लो कोई राउट आ रहा है क्या। शो IP EIGRP नेबर। शो IP EIGRP नेबर। अच्छा। तो ये 70 चाहिए, पिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे? नीचे पर क्या लिंक डाउन हो गए? शो IP इंटरफेस ब्रीफ डाउन है कि 3/0। प्रमोशन करो। R8 पे जाके भी चेक कर लो। आप पे है तो। नेबरशिप आप आ गई जो हमने बना रखी थी। ठीक है। शो IP राउट। ठीक है, अब मैं नीचे से R8 से एक प्रीफिक्स 99 लेके आ जाता हूँ। ठीक है। एक लूप बैक बना लेता हूँ 11। IP एड्रेस 99.99.99.99। 255 ठीक है, इधर ये प्रीफिक्स आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ EIGRP। आ गया। ठीक है, R7 पर तो आना ही है। ठीक है। अब R5 R6 पर आ पाएगा नहीं आ पाएगा, चेक कर लो। यहाँ तो नहीं आ रहा। ठीक है। यहाँ तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर बीच में राउटर लगाते हैं ना तो उस पर भी नहीं आता।
ओके। क्योंकि ये आपका ब्लॉक हो रहा है, आपने क्या करा है, एनएसएस इसको स्टब एरिया बना रखा है, वहां इस पर अलाउड नहीं होता। अब आपको 99 वाला चाहिए, ठीक है, लेकिन ये चक्कर नहीं है कि आपने इसका डेटाबेस बढ़ा लो कहीं। आप इसको स्टब एरिया हटा दो इसको, ये आ जाएगा राउट, लेकिन ऊपर वाले भी तो आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको स्टब एरिया तो रहने देना है, नहीं चाहिए आपको 4 एंड 5 3, आपको बस इसको अलाउड करना है नीचे से। तो आप क्या करते हो, इसको एनएसएस से बना दो। एनएसएस में क्या करना पड़ता है आपको, देखो, राउटर क्या था, इसको हटा दो यहाँ से, एरिया वन को क्या बना दो, एनएसएस से बना दिया। ये कमांड पहले ही थी। ठीक है, एरिया वन को क्या बना दो, एनएसएस से बना दिया है मैंने, इसको नो कर दो। ठीक है, और ये स्टब वाली को भी हटा दो यहाँ से, एरिया वन क्या बना दो, एनएसएस से बना दिया। R7 पर भी करना पड़ेगा। एरिया वन को एनएसएस से बना दिया। ठीक है, आपकी मेंबरशिप दोबारा आप आ जाएगी। ठीक है, अब डेटाबेस चेक कर लो आप, ये देखो, टाइप से बना गया, और नीचे के सारे प्रीफिक्स हैं, वो आ गए, 19 वाला भी आ गया। आ गया ना, और इस पे भी चेक कर लो, ये आ गया राउट। ठीक है, अब अब आप पिंग करना ऊपर वाले प्रीफिक्स को। अब पिंग नहीं हो रहा, ये क्या हुआ। ठीक है, पिंग करो 99 को। ये राउट यहाँ तक पहुंचा हुआ हुआ का नहीं, R7 से पिंग कर लो, शायद वहां से हो जाएगा। हम्म, ये यहाँ से क्यों नहीं हो रहा है, ये सिर्फ जैसे नहीं हो रहा, क्योंकि जो 57 है ना, इसे 57.5 सोर्स लेके जा रहा होगा, वो उसकी राउटिंग टेबल में है नहीं। ठीक है, जैसे एडवर्टाइज हो जाएगा तो आ जाएगा, पिंग हो जाएगा। यहाँ से आपका पिंग हो रहा है, दैट्स गुड। मैं ये कह रहा था कि ये तो पिंग हो जाएगा, उसकी चिंता ना करें हम। वहीं पे राउट कर लो, इसमें 57 का राउट है ही ना, इस वजह से पिंग नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा था कि हम्म
लेकिन 100 और 100 पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर आप ये पिंग करोगे, R8 से नहीं, R7 से। ये नीचे की तरफ है ना सेम, ये नीचे वाले राउट सेम मैंने कर दिए थे। मैं 1 सेकंड के लिए एक लूप बैक चेंज कर देता हूँ। लूप बैक 0 को सेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको ऊपर की तरफ देखो, ऊपर से भी तो राउट अवेलेबल है ये। ठीक है, नीचे से तो मैंने सेट कर दिया, लेकिन ऊपर से भी तो, ऊपर से तो पिंग नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऊपर से तो आ रहा है राउट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें एक्सटर्नल प्रीफिक्स अलाउड होने चाहिए। ठीक है, इसमें वो कैसे करोगे, क्योंकि इधर देखो। चलो मैं एक काम करता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, R1 पे ना एक नया लूप बैक ही क्रिएट कर देता हूँ ना। इतना क्या सोच रहे हो, देख लेता हूँ कौन सा लूप बैक है, कोई लूप बैक 31।